मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसके प्रश्न पीजीटी में और कई बार टीजीटी में भी आ जाते हैं। भारतीय दर्शन सार करेंगे और नेट में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ये टॉपिक। तो कक्षा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्शन शब्द। तो दर्शन शब्द कैसे बनता है? दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्यूट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। और यदि दर्शन शब्द का अर्थ हम करें तो ये होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाना। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझते हैं, पहचान करते हैं तो वो क्या होता है? दर्शन होता है। ये हम सबको पता है कि भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। अब वैसे तो आमतौर पर हम आस्तिक इसको मानते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है और नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर इसकी परिभाषा अलग है कि क्या है कि जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं, और जिसमें ये 6 हैं तो और जो विश्वास नहीं करते वो उनको क्या कहते हैं हम? नास्तिको वेद निंदक है। यानी नास्तिक जो वेद निंदक होते हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, वो क्या होते हैं? नास्तिक दर्शन होते हैं। अब हमें ये याद करने पड़ेंगे। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो हम इसको याद करेंगे जैसे जिसमें आस्तिक दर्शन में कितने हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो दो के जोड़े से हम इनको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे सांख्य और योग, सांख्य योग, न्याय और वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को हम बोलते हैं वेदांत भी। इसमें इनकी गणना होती है। और जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक दर्शन कितने हुए? ये हुए 6। कौन कौन से? सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और नास्तिक दर्शन कितने हैं? इनमें हैं जिनमें चारवाक, बौद्ध और जैन। तो चारवाक, बौद्ध और जैन ये हम कैसे याद रखेंगे? CBJ या फिर JCB से भी याद रख सकते हैं। जैसे जैन, चारवाक और बौद्ध, चारवाक, बौद्ध और जैन। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मुख्य रूप से 3। अब सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनको क्या कहते हैं? षड दर्शन। कई बार इनमें से एक को बदल दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये षड दर्शन में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब ये चार्ट के माध्यम से देखेंगे। भारतीय दर्शन 2 भागों में विभक्त है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में क्या क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक में क्या है हमारा? JCB, चारवाक, बौद्ध और जैन। अब इनके प्रवर्तक आचार्य भी पूछे जाते हैं। सांख्य का हो गया कपिल, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत के हैं बादरायण, चारवाक के बृहस्पति या चारवाक, बौद्ध के महात्मा बुद्ध और जैन के हैं ऋषभदेव या महावीर स्वामी। एक बार फिर देख लेते हैं। संख्या कौन करते हैं? संख्या करते हैं कपिल। योग बहुत ही फेमस है तो योग के हैं पतंजलि, और जो गौतम है वो क्या करते हैं? न्याय करते हैं। कणाद जो बौद्ध वो क्या है? वो बहुत ही विशेष हैं। और
ये जैमिनी क्या है? जैमिनी ने पूर्व में मीमांसा करी थी और बादरायण ने उत्तर में मीमांसा करी थी। बृहस्पति और चारवाक के हैं। बौद्ध हैं महात्मा गौतम बुद्ध और जैन हैं ऋषभदेव या महावीर स्वामी। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है और नास्तिक को वेद निंदक। चारवाक दर्शन कैसा है? ये भौतिकवादी दर्शन है और चारवाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। चारवाक को किसके नाम से जाना जाता है? लोकायत दर्शन के भी नाम से जाना जाता है। आगे, सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य और योग एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। और इसमें क्या है कि केवल एक अंतर है कि योग में ईश्वर की सत्ता मानी जाती है और सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं माना जाता। वैसे ये सारे एक जैसा है। तो सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है। इसलिए सांख्य को निरईश्वर सांख्य तथा योग को स ईश्वर सांख्य भी कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब दर्शन देखते हैं हम और अध्याय भी देखें, सूत्र और प्रमाण। देखिए, सांख्य ग्रंथ कौन सा है? सांख्य सूत्र। अध्याय हैं 6, सूत्र हैं 537, प्रमाण कितने हैं? 3। प्रमाण जितने भी इनके प्रमाण हैं उसका हम डिटेल में करेंगे। तो प्रमुख सिद्धांत या वाद, सत्कार्यवाद, परिणामवाद। तो आगे देखते हैं। योग सूत्र है, 4 पाद हैं, 195 सूत्र हैं, 3 प्रमाणवाद है। 3 क्या है? प्रमाण है। और पदार्थ कितने माने जाते हैं? 25। तो सांख्य में 25 इसलिए हैं क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता और योग में 26 इसलिए हैं क्योंकि योग किसको मानता है? ईश्वर को मानता है। तो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके? सत्कार्यवाद और सईश्वरवाद। अगला है हमारा न्याय सूत्र है ग्रंथ। देखिए, सांख्य का सांख्य सूत्र है, ये बाद में सूत्र लगा दिए गए हैं। योग का योग सूत्र और न्याय का न्याय सूत्र। तो इसमें है सांख्य में संख्या में है 6, योग में है 4 और न्याय में है 5। और सूत्र कितने हैं? 60 से 70। और ये भी कितने प्रमाण मानता है? 4 प्रमाण मानता है। और इसके पदार्थ हैं 16 और असत्कार्यवाद या पिठरपाकवाद इसके सिद्धांत हैं। अब अगला है वैशेषिक सूत्र है। अध्याय हैं 10, सूत्र हैं इसके 370, 2 प्रमाण हैं और 7 पदार्थ या तत्व हैं और परमाणुवाद या पिलुपाकवाद ये मानता है। पूर्व मीमांसा इसको मीमांसा सूत्र और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म सूत्र वेदांत भी कहा जाता है। तो पूर्व मीमांसा में है 12, 2644 सूत्र हैं, 6 प्रमाण हैं और अपूर्ववाद क्या है? इसका प्रमुख सिद्धांत है। उत्तर मीमांसा है ब्रह्म सूत्र, इसमें 4 अध्याय माने जाते हैं, 555 सूत्र हैं, 6 प्रमाण हैं और विवर्तवाद या मायावाद इसको माना जाता है। अब आगे देखते हैं। बौद्ध दर्शन के 4 प्रमाण चारों संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय कौन से हैं? वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। कौन कौन से हैं? एक बार फिर देख लेते हैं। वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। तो ये बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं 4। बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन हैं? नागार्जुन। और जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं उमा स्वाति। बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन? नागार्जुन। और जैन दर्शन के हैं उमा स्वाति। आगे जैन दर्शन की ओर देख लेते हैं। अंकलदेव, विद्यानंद, प्रभाष चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लिशेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्यों में माने जाते हैं। आगे न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं और न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहा जाता है। तर्क प्रधान दर्शन किसको कहा जाता है? न्याय दर्शन को।
आगे, न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। कौन से प्रमाण के द्वारा? आगम प्रमाण के द्वारा। और सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को क्या कहा गया है? औलुक्य दर्शन। औलुक्य दर्शन किसको कहा गया है? वैशेषिक दर्शन को। आगे, पूर्व मीमांसा के प्रणेता आचार्य जैमिनी हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब सांख्यकारिका देखते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ये है हमारा सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। अब सांख्य बनता कैसे है देखते हैं। सम उपसर्ग पूर्व ख्या प्रकटने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय करने पर ये क्या बनता है? संख्या शब्द बन जाता है। कैसे? सम उपसर्ग पूर्व ख्या प्रकटने धातु और अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय, और पुनः संख्या पद से तस्येदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द निष्पन्न होता है। और सांख्य शब्द का क्या अर्थ है? गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य। क्योंकि सांख्य दर्शन में हम क्या करते हैं? सांख्य दर्शन में हम तत्वों की गणना करते हैं, तो इसमें संख्या को अधिक महत्व दिया गया है। तो सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन है? श्री कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। और मुख्य रूप से 2 तत्व माने जाते हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं कपिल, आसुरी, पंचशिख, विंध्यवासी, जैगीषव्य, वार्ष्णेय और ईश्वर कृष्ण आदि। कौन कौन है? एक बार फिर देख लेते हैं। कपिल, आसुरी, कपिल हैं, आसुरी हैं, उसके बाद पंचशिख हैं, उसके बाद विंध्यवासी, जैगीषव्य और वार्ष्णेय और ईश्वर कृष्ण आदि हैं। कई बार इनका समय भी पूछ लिया जाता है। तो कपिल माने जाते हैं 650। कपिल का समय माना जाता है 650। आसुरी हैं, देखिए आसुरी हैं 600 और पंचशिख 550 ईस्वी के पूर्व। सांख्य देखिए, कपिल, ये कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसका दिखने में शायद समस्या हो रही है। तो देखिए, कपिल 650, आसुरी है 600, पंचशिख हैं 550। और सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं कपिल मुनि। और इनकी पुस्तक भी पूछ ली जाती है। इनकी पुस्तक है सांख्य प्रवचन सूत्र, और एक दूसरी है कपिल की पुस्तक है, कपिल जी का ग्रंथ है, दूसरा है तंत्र। दूसरा कौन सा है? तंत्र। एक माने जाते हैं जो विंध्यवासी है, तो इनकी रचना है हिरण्य सप्तति। कौन सी रचना है? हिरण्य सप्तति। तो याद कैसे करेंगे? जैसे विंध्याचल में बहुत सारे हिरण हैं। तो अब इनका समय भी हमने देख लिया है। और सांख्य दर्शन का यदि मूल बीज पूछा जाए तो सांख्य दर्शन का मूल बीज है, ये है श्वेताश्वेत्रो उपनिषद। और ये किसका भाग है? ये है शुक्ल यजुर्वेद का। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का।
और जो सांख्य शब्द है ये कैसे पड़ा है, ये महाभारत में जो 24 तत्वों की विशिष्ट गणना है, 24 तत्वों की विशिष्ट गणना के आधार पर ही इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। तो आइए आगे देखते हैं। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है यहाँ पर, क्या कि जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दो हैं, इसका विभाजन कहाँ किया गया है? तो इसका विभाजन किया गया है मनुस्मृति में और दूसरे अध्याय में, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र किसका है? कपिल जी का है। षष्ठी तंत्र पंचसिक का है। राजवार्तिक, एपी सांख्यिक, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि हैं। आगे देखते हैं सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएं हैं अनिरुद्ध वृत्तिसार, सांख्य वृत्तिसार और सांख्य प्रवचन भाष्य, और लघु संख्या वृत्ति, तत्व समास और समास सूत्र हैं। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो हमने बुक पढ़ी हैं, बस उन्हीं में से प्रश्न आ जाते हैं। तो सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है और जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। कौन है? ईश्वर कृष्ण, श्रीमद् ईश्वर कृष्ण हैं। और इनकी जो ईश्वर के गुरु कौन है? पंचशिख। ईश्वर कृष्ण के गुरु कौन है? पंचशिख। और पंचशिख के गुरु हैं आसुरी। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो आर्य छंद में निबद्ध हैं। सांख्य कारिका का अपर नाम है सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति है। अब आगे देखते हैं सांख्य कारिका टीका, गौड़पद भाष्य, माठवृत्ति, जय मंगला, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी है। इसमें जो टीका है वो है वाचस्पति मिश्र ने लिखी है, तत्व कौमुदी। कौन सी? तत्व कौमुदी। तो कुल कारिकाएँ कितनी हो गई? इसमें कुल कारिकाएँ हो गई 72। और छंद कौन सा है इसमें? आर्य। आगे, और आर्य कैसे होता है? 12, 18, 12, 15। आगे सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है जो छांदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है। और सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत हैं सत्कार्यवाद एवं पुरुषवाद। सांख्य शास्त्र के अनुसार दुख 3 हैं, आध्यात्मिक हैं, भौतिक हैं और दैविक हैं। ये फ्रेंड्स एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, फिर देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद और पुरुष बहुत्व। और सांख्य दर्शन के अनुसार दुख हैं 3, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो इसका डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। तो आज ये देख लेते हैं आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख कौन सा होता है? ये होता है आध्यात्मिक। अधिभौतिक कौन सा होता है? पशु, मनुष्य, सर्प आदि से होने वाला दुख कौन सा है? ये है अधिभौतिक। और अधिदैविक दुख जो यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख कौन सा होता है? ये होता है अधिदैविक। एक बार फिर देख लेते हैं। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख आध्यात्मिक। अधिभौतिक मनुष्य, सर्प, पशु आदि से होने वाला दुख अधिभौतिक। और अधिदैविक दुख कौन सा होता है? यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख कौन सा होता है? अधिदैविक। तो फ्रेंड्स आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे, कल आगे करेंगे सांख्यकारिका के विषय में। यदि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इनको, और यदि आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस कक्षा की PDF वहीं पर सेंड कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।